पॉइंट पे आते हैं स्ट्रिंग क्लास का। तो स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट कितने तरह से बन सकते हैं? टेल मी फास्ट, हाउ मेनी वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास इन जावा? Tell me please. There are two way. There are two way. First by using string literals like this. By using string literals like Kanpur. Okay. By using new operator. By using new operator. Okay. Equal to new string. Now the question arises: what is the difference between both of them? Now the question arises: what is the difference in between both of them? This is the story of today's lecture. Okay, very interesting and very conceptual story. What is the difference? What is the purpose? Okay, there are two ways. To create an object of what? An object of string class in Java. Okay, what are those two ways? By using literals, by using string literals. And point two is what? By using new operator. Operator. By using new operator. Till now, any doubt? Tell me fast, please. No, sir. Okay, good. So if we create an object of string class, if we create an object of string class by using string literals, अगर आप string literals की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाते हो स्ट्रिंग क्लास का, ओके, बाय यूजिंग व्हाट? स्ट्रिंग लिटरल्स, then JVM create that object into constant pool memory area, constant pool. एक constant pool memory area होता है, JVM का पार्ट है inside heap area. If we create an object of a string class, try to observe, very conceptual चीज है ना? So if we create an object of a string class by using string literals, then JVM create that object into which area? Constant pool memory area. Constant pool in heap memory area. कहाँ बनेगा? heap के अंदर एक जगह होती है constant pool, वहां बना देगा. ओके, into heap memory area. Before creating object by JVM, before create object of string class by JVM, first it checks. पहले क्या चेक करेगा? वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि जिस स्टेट का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ट्राई टू ऑब्जर्व, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन लिखने वाला हूं मैं. बिफोर क्रिएटिंग कानपुर ऑब्जेक्ट इनसाइड द कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया, क्या चेक करेगा? कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया के अंदर, जो कि हीप के अंदर मिलता है, कांस्टेंट पूल मेमोरी एरिया के अंदर पहले चेक करेगा ऑब्जेक्ट बनने से पहले. क्या चेक करेगा? बिफोर क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास बाय जेवीएम, फर्स्ट इट चेक्स. क्या चेक करेगा? क्या ये सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? ट्राई टू ऑब्जर्व. चेक करेगा क्या सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पूल के अंदर है, ऑलरेडी इस पूल के अंदर है. ट्राई टू ऑब्जर्व, इस पूल के अंदर है. अगर ऑलरेडी इस पूल के अंदर होगा, देन जेवीएम विल नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. व्हाट माय पॉइंट? अभी मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट से. अभी इसकी डिस्कशन नहीं हो रहा है. ओके, सिर्फ इसकी बात हो रही है. ये ऑब्जेक्ट कहां बनेंगे? कांस्टेंट पूल में. इजी है, कांस्टेंट पूल में.
constant pool of heap. Okay, pool of heap. बट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ये सेम स्टेट का मतलब कानपुर स्टेट का एक और ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है कांस्टेंट पूल के अंदर, तो जेवीएम दूसरा नहीं बनाएगा, राइट। मैं प्रोग्रामेटिकली भी समझाऊंगा, इसलिए ट्राई टू ऑब्जर्व डिटेल में। फर्स्ट इट विल चेक, इट चेक्स is there any object having same state means what, ये स्टेट बोलते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या होती है, ये कानपुर। is there any object of same state available in constant pool? if available if same state object is available, then JVM will not create another object, okay. If same state object is available, then JVM will not create another object. If same state object is not available, then JVM will create an object of string class in constant pool. कांस्टेंट, समझ में आया नहीं भाई ये लाइन? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताओ भाई, टाइम नहीं है इतना। प्लीज म्यूट करके मत बैठो। विराज विक्रम, विराज, एलिना, Yes, sir. समझ में आया भाई क्या हुआ? Yes, sir. क्या स्टोरी है इसकी? तो जब लिटरल से क्रिएट होते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो कांस्टेंट पूल ऑफ हीप मेमोरी में स्टोर होता है। ओके गुड, फर्स्ट पॉइंट। अनदर पॉइंट इज व्हाट? अनदर पॉइंट उसमें ये है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले क्या चेक करेगा कि सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पूल के अंदर है, कांस्टेंट पूल में। अगर कांस्टेंट पूल के अंदर है तो जेवीएम विल नॉट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट। यस सर। Okay, that's good. Now you have to observe. Okay, now the observe this practical point, इस लाइन को प्रैक्टिकली समझते हैं ना। सपोज string constant pool or example, I'm taking one variable like s is equals to what? S is equals to what? Kanpur. Okay, गुड, कानपुर। देखो ये ध्यान रखना, जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनते हैं तो मेमोरी में क्या बनता है? हैश कोड बनता है। क्या बनता है? मतलब एड्रेस क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट का, राइट। क्या क्रिएट होता है? एड्रेस। ओके, तो हम एड्रेस को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम? कंपेयर एड्रेस। जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनता है, टेल मी फास्ट प्लीज, अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैंने जस्ट अभी पढ़ाया, तो कितने ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेंगे अभी? एक ऑब्जेक्ट। टेल मी फास्ट प्लीज, how many objects created inside JVM memory? Only one object. Only one object. सबसे पहले क्या हुआ? Now I'm explaining draw with the help of diagram. Okay, so you people may understand clear. That's good. सबसे पहले क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट बना,
वो ऑब्जेक्ट क्या है, इसको ये वाला ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है एस वेरिएबल, इसकी स्टेट क्या है, कानपुर, क्या स्टेट है, कानपुर, ओके। एंड दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज व्हाट, pool, this is what, pool, this is what, pool, constant pool, constant pool, ओके। तो कांस्टेंट पूल की कंडीशन क्या होती है, अगर सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट पहले से अवेलेबल है तो दोबारा से जेवीएम नहीं बनाएगा। जब ये लाइन अंडर एग्जीक्यूशन में आई तब जेवीएम ने सबसे पहले चेक किया इसकी स्टेट क्या है, कानपुर। तो क्या कानपुर ऑलरेडी पूल में है, टेल मी फास्ट प्लीज, कानपुर ऑलरेडी पूल में है या नहीं है? है सर। यस, कानपुर इज ऑलरेडी अवेलेबल। सपोज करो इसका एड्रेस है, अब एड्रेस इज व्हाट, सपोज 1 2 3 4, ओके सपोज। So Kanpur is already present inside the pool memory area. So JVM will not create another object. JVM will not create another object. And this S1 is also pointing toward same object. S1 भी इसी को point करने लगेगा। जब S1 इसी को point करेगा, tell me fast please, तो S1 का एड्रेस और S2 का एड्रेस, एड्रेस ऑफ S1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ एस, क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, टेल मी फास्ट प्लीज। if both the reference variable and s and s1 pointing to same object, then what is the output? If both are same or different, then it's true or false? Tell me fast please. So it's true, same हो जाएगा. If both, yes, this is true, okay. Yes तो sir. हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराएंगे, एस के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, ये स्टेट को कंपेयर नहीं करेंगे, स्टेट तो सेम है, स्टेट का कंपैरिजन नहीं कर रहे हम लोग, है ना। हम किसका कंपैरिजन करेंगे, एड्रेस का। तो एड्रेस प्रिंट कराएंगे पहले, तो एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस के बाद, तो एड्रेस कैसे निकालोगे, एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। जब कभी भी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करोगे तो कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड कॉल होगा, उससे क्या नाम है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड? If I print reference variable, then internally call toString method. This is what contractual method. toString is the contractual method. क्या प्रिंट होगा, toString कॉल हो जाएगा, ओके। बट हम toString को कॉल ना करते हुए हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे हैश कोड को। किसे कॉल करेंगे, हैश कोड को। तो हैश कोड क्या निकाल के देगा, एड्रेस निकाल के दे देगा। यू गॉट माई पॉइंट? Yes sir. तो दोनों का एड्रेस सेम निकाल के देगा या डिफरेंट निकाल के देगा? So same. Like एक if I call system.out.println, मैंने लिखा s.hashcode, सिर्फ एड्रेस ही निकाल रहा हूं मैं। अगर सिर्फ एस प्रिंट कराऊंगा ना, सिंपल एस, तो क्या इंटरनली कॉल हो जाएगा, टू स्ट्रिंग कॉल होगा। टू स्ट्रिंग क्या निकाल के देगा, ऑब्जेक्ट की स्टेट। ओके, तो टू स्ट्रिंग नहीं कॉल करना, हमें क्या कॉल करना है, हैश कोड। हैश कोड मेथड किस क्लास का है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हम किस रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट। पूरी जावा का पेरेंट कौन, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड आप किसी जावा के किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इनहेरिटेंस, ओके। नाउ डबल इक्वल टू, ओके। आई एम यूजिंग व्हाट, s1 डॉट हैश कोड। तो दोनों अगर दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों यानी रेफरेंस वेरिएबल s और s1 पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट, दैट मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट इज सेम और डिफरेंट, Sir same. सेम, दैट मींस व्हाट, रिटर्न ट्रू। Yes sir. Okay, suppose if I create like this line, string s2 equal to like Lucknow, okay, try to observe। okay, so ये ऑब्जेक्ट भी कहां पर क्रिएट होगा, पूल में। Yes sir. स्ट्रिंग लिटरल से बन रहा है, तो पूल में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। Yes sir. स्टेट क्या होगी इसकी, लखनऊ, ओके, लखनऊ। बट माय पॉइंट इजी है। सपोज करो 4 5 6 7 इसका एड्रेस है, ठीक।
ये ऑब्जेक्ट नया बनेगा क्योंकि ऑलरेडी पूल में लखनऊ नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. Got my point? Yes, sir. Okay. So tell me fast, please. SOP S2 dot hash code equal to S dot hash code. क्या आंसर आएगा? सब false हो जाएगा ये तो. False. Very good. ठीक. If I print SOP S2 dot hash code equal to S1 dot hash code. तो ये भी false है. ये भी false हो जाएगा. समझ में आया नहीं समझ में आया? अभी कहानी और बदलेगी. अभी न्यू ऑपरेटर से जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्टोरी और चेंज होगी. ठीक है, इसलिए चीज समझते रहो ध्यान से. ओके, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? Oh, sir. Very good. Now I'm sending up the screen in the group. Okay. So now first I print. सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, S1 ऑब्जेक्ट का हैश कोड प्रिंट करके दिखा रहा हूँ. ओके, S वाले का ऑब्जेक्ट एड्रेस आई एम कॉलिंग S डॉट हैश कोड. ओके, हैश कोड क्या आएगा? सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? S1 डॉट हैश कोड सेम आएगा क्योंकि JVM में दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है. ओके, JVM कब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा? जब ऑलरेडी सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट पूल के अंदर एग्जिस्ट रहेगा. ओके, Yes, sir. now you have to observe same address printing or not. Yes, sir. Same. If you compare this address then what is the output? Is the output true or false? If you compare S1 object equal to S object, then tell me fast, what is the output? So true. S1 object equal to S objects. Okay, dot hash code. Obviously it will return what? True. Okay, now you have to observe. What is the problem? Problem is what? Nothing but, कौन बताया प्रॉब्लम क्या है कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? बिकॉज ऑफ द ये कॉन्केटेनेशन है. कॉन्केटेनेशन के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेटर चलता है क्योंकि ये स्ट्रिंग पहले चल जाएगी. स्ट्रिंग पहले चलेगी तो प्लस आ गया, और प्लस के बाद डबल इक्वल टू का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा. तो मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट में लगाया. ब्रैकेट की हायर प्रेसिडेंसी होती है. ब्रैकेट वाला खेल पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड देन दिस विल एग्जीक्यूट. सो कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर विल परफेक्टली वर्क. ओके, Yes, sir. प्रेसिडेंसी रूल्स है. Now this is true or not? Yes, sir. True. True. Okay, that's good. I'm creating one more object. Like S2 is equals to Kanpur. So in Lucknow. Okay, I'm printing hash code first. Printing hash code of what? S2. S2 का जो ऑब्जेक्ट एड्रेस होगा वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? So different. Because of that, Lucknow is different state which already doesn't exist in the constant pool. Got my point? Which Yes, already doesn't exist in the constant pool. Observe, you have to observe please clearly. Okay, now so if you compare Lucknow S2 object equal to, if you compare S2 object to what? S1. अब आप S2 को कंपेयर करते हो S ऑब्जेक्ट से, इट मींस व्हाट? क्या रिजल्ट आएगा? False. False. Very good. Again, if I compare S2 with S1, tell me fast please. For this time what will happen? So false. Again false. Good. So you have to observe. Clear? Yes, sir. तो दो बातें समझ में आई. पहले तो ये कि अगर सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो वो पूल के अंदर दोबारा नहीं बनेगा. ठीक है, एक बार फिर से देख लो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो S3 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S3 की सेट
लखनऊ, ये ध्यान रखना। लेकिन क्या कब नहीं बनेगा? जब एज इट इज सेम होगा, अल्फाबेट सेम होंगे, कैपिटल स्मॉल डिफरेंट कहलाते हैं। लखनऊ, ठीक है ना। और इस केस में क्या होगा, जल्दी से बोलो फास्ट। और मैं सर इसको S3 को यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। हो जाएगा। ये S3 है, ठीक है ना। S3 है। S3 का क्या होगा? सेम होगा डिफरेंट होगा? सर S2 S3 सेम हो जाएगा एड्रेस। S2 S3 सेम हो जाएंगे। वेरी गुड। S3 एंड S2 सेम होंगे। सेम मीन्स व्हाट? ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू। वेरी गुड। ओके, ये देखो S2, ये S3 है और ये क्या है? S2 है। यू हैव टू ऑब्जर्व द एड्रेस। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है पूल में दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा अगर स्टेट सेम है तो, और वो रेफरेंस वेरिएबल उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा, राइट? यस सर। ओके, just slightly modify this program. This W is capital. Tell me fast please, what will happen? सर एक न्यू एड्रेस जनरेट हो जाएगा एक न्यू और ऑब्जेक्ट बनेगा। एड्रेस नहीं, न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इस स्टेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो एक Yes, एक वर्ड चेक करता है, एक एक लेटर चेक करेगा, एज इट इज सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट है नहीं है, था तो, बट ये W कैपिटल आ गया तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। जब एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली एक नया एड्रेस बनेगा, और जब नया एड्रेस बनेगा और हम दूसरे वाले को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? टेल मी फास्ट। false. फॉल्स। वेरी गुड। तो ऑब्जेक्ट इन दोनों के सेम होंगे डिफरेंट होंगे? S2 S3 सर डिफरेंट। डिफरेंट होंगे। गुड। Now you have to observe the address first. 23 लास्ट में आ रहा है S2 के, और इसमें ऑब्जेक्ट में 55 आ रहा है। दैट इज व्हाट? डिफरेंट। डिफरेंट मींस फॉल्स। ओके, ऑल Yes, गुड। sir. तो ये पॉइंट पहला समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, जब कभी भी आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर से बनेगा, ठीक है? कैसे बनेगा? if we create object of string class by using new operator, then it will create inside heap memory. कहाँ क्रिएट होगा? हीप मेमोरी के अंदर, राइट? पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, JVM will not check is there already an object is exist or not. It always create new brand object, right? If we create an object of string class by using new operator, then वो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होगा? हीप के अंदर बनेगा, पूल के अंदर नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? हीप के अंदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, JVM will not check is there, JVM इस बात को चेक नहीं करेगा क्या सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट is there already same state object is available, same state object exist or not, राइट? JVM will not check। JVM इस बात को चेक यहाँ पर कहाँ नहीं करता? हीप के केस में, यानी न्यू ऑपरेटर के केस में JVM ये चेक नहीं करता है क्या ऑलरेडी सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है नहीं। इट ऑलवेज क्रिएट न्यू ब्रांड ऑब्जेक्ट, राइट? और माय पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कानपुर। Again I'm writing same line 2। तो क्या होगा? if I print s1 dot hash code, तो क्या होगा? इस लाइन से आप लोग क्या समझ में आया? इस लाइन से, और s2 dot hash code, can you please tell me? s2 dot hash code अलग-अलग क्या प्रिंट ऑब्जेक्ट करेगा? दोनों का हैश कोड सेम देगा या डिफरेंट देगा? सर डिफरेंट।
डिफरेंट देगा। वेरी गुड, ये तो समझने वाली बात है। इफ वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, जब कभी भी न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनेगा तो जेवीएम ये चेक यहाँ नहीं करेगा कि इज देयर ऑलरेडी सेम स्टेट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट और नॉट। ये बात जेवीएम चेक नहीं करता है। किस केस में? जब न्यू ऑपरेटर के केस में हमेशा वो एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, राइट। फर्स्ट you have to understand these things. Okay, I'm creating one more example. String new object example, new operator example, operator example. Okay, now first I need to save this program into current working directory. Okay, that's good. So tell me please, what if I SOP ओके, तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? पहले तो ये बताओ। सर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट आएगा, वेरी गुड। एड्रेस डिफरेंट आएगा, एड्रेस डिफरेंट आएगा, राइट। यस एड्रेस सेम आ रहा है। Why address is coming same? Just a minute. Address is coming same. S1 and S2, Kanpur. But address should not be same, na? As per the concept. Okay, no issue. S1 dot to string S1 dot hash code. यहाँ से असल में हैश कोड तो सेम आ रहा है, but okay, if I print S1 S2 then it will print Kanpur Kanpur. Okay, just a minute, है ना। Kanpur Kanpur 2 times print कर देगा। Okay, if I compare S1 equal to S2, okay, then what is the result? If ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं, as per the concept both objects are different objects. So for this case, what is the result? false. Very fastly, what is the result? As per the concept, false. As per the concept is false. Okay. यस ये true आ रहा है, just a minute. Just a minute, है ना। CMD असल में हो सकता है ये जावा 8 में अपडेट हुआ हो ये कॉन्सेप्ट। सो आई एम यूजिंग जावा 7. ओके, सेट पाथ प्रोग्राम फाइल जावा के 7 दिन जावा 7 से कंपाइल कर रहा हूँ प्रोग्राम को, है ना। हो सकता है जावा 8 में अपडेट हुआ हो, बट जस्ट अ मिनट। Okay, now I'm going to compile Java C. What is the name of program? String new operator example. String new operator example. Compiles fine. I think सन ये कॉन्सेप्ट को अपडेट किया गया है, मुझे लग रहा है। ओके, जावा now going to compile. ओके, सॉरी, दूसरा प्रोग्राम कंपाइल करा दिया मैंने ना। So now first I need to clear this CLS. String new operator example ना, string new operator example. Now compiles fine. Java operator
ये इट्स ऑल्सो ट्रू, रिटर्निंग ट्रू। सपोज करो नाम मैंने x1 दे दिया, x1 एंड x2। ओके, x1 एंड x2। राइट यार, असल में हो कुछ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं अलग हुआ है, जो असल में वो S1 S2 है ना, वो इस वाले प्रोग्राम के पिक कर रहा है मेमोरी से। देखो ध्यान से दोबारा से समझो, कुछ भी मैंने नहीं किया। मैं सबसे पहले क्या प्रिंट कर रहा हूँ, हैश कोड है ना, हैश कोड ऑफ दी फर्स्ट, हैश कोड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, हैश कोड दोनों का सेम आ रहा है, बट आप ये कंपैरिजन देख रहे हैं, कंपैरिजन क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। कंपैरिजन में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों कंपैरिजन में फॉल्स आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट्स कमिंग फॉल्स। ओके, इवन हैश कोड इज सेम, इवन हैश कोड इज, असल में हैश कोड की कैलकुलेशन दूसरे बेसिस पे होती है। हैश कोड की कैलकुलेशन स्टेट के बेसिस पे हो रही है। हैश कोड की कैलकुलेशन किसके बेसिस पे हो रही है, स्टेट के बेसिस पे। ओके, बट अगर आप इसका एड्रेस प्रिंट कराओगे, एड्रेस तो आपका हैश कोड के बेसिस पे प्रिंट हो जाएगा, राइट? यस। बट अब इन दोनों अगर हैश कोड इंटरनली भी सेम है, तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए था, ट्रू रिटर्न करना चाहिए था, नहीं? अगर हैश यस। कोड एक्चुअली में सेम है तो इफ हैश कोड इज एक्चुअली सेम, दैट मींस व्हाट, इट विल रिटर्न ट्रू, बट इट रिटर्निंग फॉल्स। फॉल्स मींस व्हाट, कि दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, दोनों के अलग अलग, जो कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा था। ओके, ये इन बोथ केस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, इफ वी क्रिएट, यस। जब कभी भी आप न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट मींस व्हाट, हीप मेमोरी में बनेगा। और जेवीएम ये बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा कि ये सेम स्टेट का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है। ओके, फॉर दैट केस ऑलवेज जेवीएम विल क्रिएट न्यू ब्रांड ऑब्जेक्ट, ऑलवेज जेवीएम विल क्रिएट न्यू ब्रांड ऑब्जेक्ट। ये इंटरनली हैश कोड तो सेम आ रहा है, बट क्या हो रहा है, हर बार एक अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। गॉट माय पॉइंट? अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो ध्यान से समझो, ये फॉल्स, ये ट्रू देता ना। यस सर। प्लीज ऑब्जर्व, ये ऑलवेज क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ओके, मैं एक मेथड देखता हूँ, अभी कोई ऐसा मेथड मिल जाए जो कि इसका एड्रेस प्रिंटिंग कराता हो। क्योंकि जब आप कभी भी ना, जब कभी भी आप, असल में इस हैश कोड की भी ओवरराइडिंग हो रखी है। ट्राई टू ऑब्जर्व, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस हैश कोड की भी ओवरराइडिंग हो गई है। किस क्लास में, स्ट्रिंग क्लास में। यू हैव टू ऑब्जर्व, इसलिए एड्रेस सेम दे रहा है। देखो ध्यान से समझो क्या हो रखा है, मैं आपको ये भी अपने प्रोग्राम में भी करके दिखा दूंगा ये काम, है ना। जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, असल में क्या है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर हैश कोड की भी ओवरराइडिंग हो गई है। अगर इफ यू ऑब्जर्व, वेरी टेक्निकल पॉइंट है, ओवरराइडिंग तो समझ में आता है। तो हैश कोड, दिस इज व्हाट, स्ट्रिंग क्लास। इस स्ट्रिंग क्लास में क्या हुआ है, हैश कोड जो मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ये देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर, एक्सटेंड कराया गया होगा। बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटेंड होती है, राइट? बाय डिफॉल्ट और जावा की ऑब्जेक्ट क्लास, जावा की हर जावा क्लास में अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने ओवरराइड कराया होगा कहीं पर हैश कोड, दिस इज ओवररिडन मेथड। कैसा है, ओवरराइड करा दिया इस मेथड को उन्होंने। ओवरराइड करा के क्या कर दिया, बिहेवियर चेंज कर दिया। ओवरराइड करा के क्या कर दिया इन्होंने, बिहेवियर चेंज कर दिया। देखो फॉर एग्जांपल, मैं अपने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, छोटा सा एग्जांपल। ये मेरी क्लास है, सपोज करो क्लास का नाम कस्टमर है, ठीक। कस्टमर क्लास में सपोज करो कि इंट सी आई डी, कस्टमर आईडी नाम से एक वेरिएबल है, और एक मैंने कस्टमर क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया इंट सी आई डी। ध्यान से समझना, इंट सी आई डी, और मैंने कहा दिस डॉट सी आई डी इक्वल टू, दिस डॉट सी आई डी इक्वल टू सी आई डी। ओके, गॉट माय पॉइंट? अभी मैंने अपनी क्लास में टू हैश कोड को ओवरराइड किया, नहीं किया, सॉरी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कस्टमर क्लास में हैश कोड की ओवरराइडिंग दी। हैश कोड किस क्लास का मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का। एक और देखो, पहले क्लियर कर लो हैश कोड किस क्लास का मेथड है।
जावा की जावा डॉट लैंग डॉट वॉट ऑब्जेक्ट। किस क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का। किस क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का, राइट। ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। किस क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का। ये स्ट्रिंग क्लास में क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। ओवरराइड का मतलब क्या हुआ? जो इसका एक्चुअल काम था वो बदल दिया गया, जो इसका एक्चुअल काम था उसको चेंज कर दिया, राइट। यही तो होता है। why need to perform overriding if we are not satisfied with the parent implementation। पेरेंट क्लास का जो मेथड है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्या कर देंगे? ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड में क्या होगा? बॉडी बदल जाएगी, जो इसका एक्चुअल काम है वो काम बदल जाएगा, राइट। तो मैं यही सेम एग्जांपल अपने कोड में करके दिखा रहा हूँ। ट्राई टू ऑब्जर्व। मैंने कस्टमर क्लास बनाया, ओके। अब आप कस्टमर क्लास को बनाओगे, टेल मी प्लीज फास्ट। देखो, नाउ आई एम क्रिएटिंग कस्टमर क्लास। कस्टमर सी इक्वल टू न्यू कस्टमर। मैंने 10 पास किया। क्या पास किया? 10। एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने क्या पास कर दिया इसमें? टेल मी फास्ट प्लीज। इसमें मैंने क्या पास कर दिया? सपोज करो 11 पास कर दिया, ओके। अब इन दोनों को आप हैश कोड, पहले इन दोनों के लिए हैश कोड कॉल करो, तो दोनों का हैश कोड तो आएगा डिफरेंट आएगा, ओके। दोनों का सपोज मैंने यहाँ पे भी 10 ही पास कर दिया, सपोज यहाँ पे भी मैंने 10 ही पास कर दिया। और आप c1 डॉट हैश कोड प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा? हैश कोड c1 डॉट हैश कोड और c1 डॉट हैश कोड। दोनों का हैश कोड क्या होगा? डिफरेंट होगा या सेम होगा? कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट? सर एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट नहीं भाई, 2 बार न्यू, जितनी बार न्यू आया उतने ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली दोनों का हैश कोड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा भाई। स्टेट से कोई मतलब नहीं है, स्ट्रिंग क्लास के लिए कहानी अलग थी बस। पूरी जावा की सेम स्टोरी है। जब कभी भी न्यू ऑपरेटर यूज होगा हर बार नया ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो एड्रेस उसका अलग अलग रहेगा, राइट। यस सर। तो दोनों का अलग अलग एड्रेस देंगे ना, दोनों का अलग अलग एड्रेस आएगा, ओके। सी लगा दो इसमें। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट डेप्थ लेवल। दोनों का एड्रेस अलग अलग दिया। यस सर। अब दोनों के एड्रेस को आप कंपेयर कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? फॉल्स है ट्रू? फॉल्स। यहाँ ध्यान से समझना। फिर मैं इसको कोरिलेट करूंगा स्ट्रिंग वाले केस से, ओके। इक्वल टू सी डॉट हैश कोड, सी डॉट हैश कोड, इट रिटर्न व्हाट? फॉल्स। इट रिटर्न व्हाट? फॉल्स, ओके। इट रिटर्न व्हाट? फॉल्स। ध्यान से समझना इस केस को। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं कर रहा हूँ अपनी कस्टमर क्लास के अंदर हैश कोड की ओवरराइडिंग दे रहा हूँ। ट्राई टू ऑब्जर्व पब्लिक इंट हैश कोड। अब मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ। पेरेंट क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का जो हैश कोड मेथड है, आई एम नॉट हैप्पी, राइट। पेरेंट क्लास का जो मेथड है, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट इम्प्लीमेंटेशन, आई नीड टू ओवरराइड। मैं ओवरराइड कर रहा हूँ किस क्लास के मेथड को? ऑब्जेक्ट क्लास का। हैश कोड किस क्लास का मेथड है? ऑब्जेक्ट क्लास का। मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, राइट। अब मैंने ओवरराइडिंग में ये लिख दिया, मैंने कहा भाई क्या लिखा मैंने? अगर मैंने कहा दो स्टेट, जिन दो ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर कर रहे हो, जिन दो ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर कर रहे हो, राइट, जिन दो ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेयर कर रहे हो अगर उन दोनों की स्टेट सेम हो, ट्राई टू ऑब्जर्व। मैंने कहा दिस डॉट सी आई डी इक्वल टू सी आई डी। ट्राई टू ऑब्जर्व। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जिस ऑब्जेक्ट को आप कंपेयर कर रहे हो इन उसकी आईडी और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की आईडी, अगर आईडी सीआईडी की वैल्यू सेम है, सीआईडी की वैल्यू सेम है, देन रिटर्न व्हाट? रिटर्न व्हाट? ये कंडीशन लगी हुई है, रिटर्न व्हाट? रिटर्न सुपर डॉट हैश कोड। यानी सब सुपर मतलब समझे, सुपर कीवर्ड। अब ये पेरेंट क्लास का सुपर हैश, पेरेंट क्लास का हैश कोड मेथड कॉल कर देगा। कब होगा पेरेंट क्लास का ऊपर मेथड कॉल? जब जिन दो ऑब्जेक्ट को, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को यहाँ से समझिएगा, मैंने c1 डॉट हैश कोड, ये मेथड कॉल होगा और इस केस में दूसरे ऑब्जेक्ट की, दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज क्या है? सेम है। देखो मैंने 10 10 पास किए ना, यहाँ से 10 10,
अब इस दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। इफ बोथ वैल्यूज आर सेम तब क्या रिटर्न कर देगा, ये क्या रिटर्न करेगा। सपोज मैं अपना 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 कोड लिख देता हूँ, मैं सुपर डॉट हैश कोड नहीं लिखता हूँ। मैंने कहा भाई सपोज करो 500 400 लाइक दिस, else like this, गॉट माई पॉइंट। तो दोनों की वैल्यू सेम है डिफरेंट है, दोनों की वैल्यू सेम है डिफरेंट है, टेल मी फास्ट प्लीज। सर सेम है। सेम है, देखो यहाँ से क्या होगा, यू हैव टू ऑब्जर्व। समझ में आया देख के। इफ बोथ वैल्यूज आर सेम, ट्राई टू ऑब्जर्व इन डिटेल, ट्राई टू ऑब्जर्व। इफ बोथ वैल्यूज आर सेम देन इट रिटर्न व्हाट, ट्रू। ऐसा कब हुआ, ऐसा तब हुआ जब मैंने कस्टमाइज कर दिया, किसको कस्टमाइज कर दिया, हैश कोड को। कब, इफ वी आर नॉट हैप्पी विद पेरेंट इंप्लीमेंटेशन, जो पेरेंट क्लास का हैश कोड मेथड है, जो पेरेंट क्लास का हैश कोड मेथड है, मैं हैप्पी नहीं हूं उसके इंप्लीमेंटेशन, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ओवरराइड कर दिया। देखो ध्यान से फिर से समझो, अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो दोनों का एड्रेस क्या देगा, इन सी और C1 का एड्रेस क्या आएगा, डिफरेंट हैश कोड, और ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, राइट। यस सर। You have to observe, so that same implementation, देखो यहाँ पर डिफरेंट आया, C1 का डिफरेंट, C का डिफरेंट, और दोनों का रिजल्ट क्या आया, फॉल्स। तो यही सेम इम्प्लीमेंटेशन, दिस सेम इम्प्लीमेंटेशन डन बाय सन पीपल इन विच क्लास, टेल मी फास्ट। दिस सेम इम्प्लीमेंटेशन डन बाय सन पीपल इन विच क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट में यह काम ना नहीं हुआ, स्ट्रिंग क्लास। ये यार यहाँ देखो, यहाँ स्ट्रिंग में तो दिक्कत हो रही है। स्ट्रिंग में क्या हो रहा है, दोनों की स्टेट सेम अलग अलग है, सॉरी सेम है, उसके बाद भी एड्रेस सेम दे रहा है। यस सर। दोनों की स्टेट सेम है बट ऑब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है ना, यस सर। बट ऑब्जेक्ट अलग, लेकिन एड्रेस सेम दे रहा है, सेम। ध्यान समझो, ये दो ऑब्जेक्ट दोनों की स्टेट सेम है, स्टेट सेम होने के केस में भी एड्रेस दोनों का सेम प्रिंट कर रहा है। ट्राई टू ऑब्जर्व, तो यहाँ पे भी तो कर रहा है, देखो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बट स्टेट सेम, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों का एड्रेस सेम प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि मैंने ओवरराइड कर दिया किसको, हैश कोड को। गॉट माय पॉइंट। यस सर। वेरी हाई लेवल, ट्राई टू ऑब्जर्व, इजी है। बट यही सेम इंप्लीमेंटेशन किसने किया, सन माइक्रो सिस्टम ने, किस क्लास में, स्ट्रिंग क्लास में। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व, चेक करते हैं हम लोग, है ना। स्ट्रिंग क्लास सोर्स कोड, जावा डॉट lang डॉट स्ट्रिंग क्लास सोर्स कोड, स्ट्रिंग क्लास सोर्स कोड, ओके, सोर्स कोड। स्ट्रिंग क्लास के सोर्स कोड को देखते हैं, स्ट्रिंग क्लास का कोड लिखा गया है, राइट। नाउ आई नीड टू फाइंड व्हाट, हैश कोड, दिस इज द हैश कोड। ये वो वही लॉजिक लिखा हुआ है। इस लॉजिक के केसेस में क्या होगा, अगर स्टेट सेम होगी तो एड्रेस रिटर्न करेगा सेम, बट एक्चुअली में, ये ध्यान समझना, लेकिन वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिफरेंट ही होंगे। दिस इज व्हाट द लॉजिक। हैश कोड भले ही वो सेम रिटर्न कर दे, इस लॉजिक की हेल्प से क्या होगा, हैश कोड सेम रिटर्न कर जाएगा, हैश कोड सेम रिटर्न करेगा, बट ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट वही होगा। अंडरस्टैंड और नॉट, मैंने करके यस दिखा दिया जस्ट अभी एग्जांपल लेके। सर। दो इस केस में ऑब्जेक्ट क्या बन होगा, जाएंगे, उनके एड्रेसेस सेम रहेंगे लेकिन। एड्रेस सेम रहेंगे, वो भी कंपैरिजन के लिए, लेकिन एक्चुअली में मेमोरी में दो ही एड्रेस बनेंगे। देखो अगर मेमोरी में दो एड्रेस नहीं बनते तो ये क्या देता, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये समझिए, अगर आप ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, तो जब एक ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था सर। ट्रू आना चाहिए था। इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका आंसर फॉल्स। फॉल्स दैट इज आ रहा नॉट, ये क्रिएट टू ऑब्जेक्ट, बट जो कैलकुलेशन हो रही है, जो कैलकुलेशन क्या हो रही है, वो हैश कोड के बेसिस पे हो रही है, और हैश कोड को इन्होंने ओवरराइड कर दिया है। हैश कोड में इन्होंने अपना कोड लिखा, उन्होंने कहा जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और दोनों अलग ऑब्जेक्ट की क्या हो रहा है, दोनों अलग ऑब्जेक्ट का अगर वैल्यू सेम है, स्टेट सेम है, तो आप क्या कर दो, तो सेम वैल्यू रिटर्न कराओ, जो कि मैंने कस्टमर क्लास में करके दिखाया जस्ट अभी, राइट। है। यस सर। समझो भाई, डेप्थ लेवल कहानी है ये, मैंने इसलिए अपना खुद का भी एग्जांपल करके दिखा दिया आपको, ठीक है ना।
तो ओवरऑल कहानी क्या है, दो ऑब्जेक्ट अलग बन रहा है या एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहले बस ये बता दो मुझे। सर दो ऑब्जेक्ट अलग बन रहे हैं। अलग बन रहा है और उनका अलग एड्रेस भी है, बट एड्रेस यहाँ पर प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्रिंग क्लास में भी हैश कोड की ओवरराइडिंग हो गई है, हैश कोड की ओवरराइडिंग हो गई है। तो हैश कोड की ओवरराइडिंग हो गई है, उस केस में क्या हुआ है, उस केस में क्या हुआ, उन्होंने क्या तो किया कि अगर स्टेट सेम है तो आप एक ही एड्रेस से पॉइंट करवाओ, यस राइट। बट आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर से दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करोगे, डबल इक्वल टू ऑपरेटर से इफ यू कंपेयर बोथ ऑब्जेक्ट, if you compare both object then it return what false, क्योंकि x अलग जो है, x अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और x2 अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, राइट। यस सर। देखो मैंने इसलिए प्रॉपर एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया है ना, इन्होंने ओवरराइड कर दिया है, क्या कर दिया, मेरे दिमाग से उतर गया, तो हैश कोड की ओवरराइडिंग स्ट्रिंग क्लास के साथ हुई है, तो हैश कोड की ओवरराइडिंग इन्होंने कहाँ कर दी, स्ट्रिंग क्लास के साथ। अच्छा एक और एग्जांपल इसी के साथ मैं सपोज करता हूँ m1 इक्वल टू लाइक LUCKNOW, ओके, इसको कर दो MTJ मथुरा, नाउ MTJ M2। तो अगर मैं इसी को प्रिंट कराऊं दैट मींस व्हाट, टेल मी फास्ट, क्या रिटर्न करेगा, M1 इक्वल टू M2, बोलो क्या रिटर्न करेगा ये दोनों, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी M1 इक्वल टू M2, जब कभी भी एक लिटरल के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट की स्टेट रिपीट होगी, जेजन दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, इस केस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ओनली एक ऑब्जेक्ट MTJ, और उसी को M1 M2 उसी को पॉइंट करेंगे, राइट। यस सर। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, क्या आएगा आंसर, सर ट्रू। समझ में आया नहीं, यहाँ यस पर सर। क्या आएगा, तो यहाँ पर फॉल्स। क्या आएगा, जबकि स्टेट यहाँ पे भी सेम है, स्टेट यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, दो दो। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, दो सेम ऑब्जेक्ट है, राइट। यस सर। व्हाट माय पॉइंट, देखो इजी, देखो दोनों x1 x2 में कानपुर M2 M2 में M1 M2 में MTJ, बट यहाँ पर ट्रू मिल रहा है, यहाँ फॉल्स मिल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है स्टेट सेम होने के बावजूद भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट। इसमें क्या, स्टेट सेम होने के केस में एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लियर। यस सर। So you have to observe x1 x2 and m1 m2 आंसर्स, ओके। देखो x1 x2 की वैल्यू क्या आई, फॉल्स, क्यों फॉल्स आई, क्योंकि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। इसकी वैल्यू क्या आई, ट्रू, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सर एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट। एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये समझ में आ गया मेमोरी के हिसाब से, भाई बहुत इंटरेस्टिंग था समझना इस चीज को, यस। इस वाले पॉइंट को बहुत समझना जरूरी है। हैश कोड पे आप मत जाओ, क्योंकि हैश कोड क्या कर रखा है, ओवरराइड कर रखा है, मैंने भी करके दिखाया है हैश कोड ओवरराइड। इवन आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए थे कस्टमर के, उसके बाद भी ये क्या कर रहा है, सेम हैश कोड दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया, दो ऑब्जेक्ट की अगर वैल्यू सेम होती है, स्टेट सेम होती है, तो सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, सेम एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इस केस में आपको लग रहा होगा यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट बनता होता, तो अगर मैं कंपेयर कराऊं इसको, हैश कोड हटा देता हूँ, ठीक है ना, हैश कोड हटा के कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या प्रिंट करेगा ये, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, ट्रू, राइट, क्योंकि हैश कोड सेम हो जा रहा है। हैश कोड की कैलकुलेशन मैंने खुद की यहाँ पर, इसलिए हैश कोड सेम हो जा रहा है। क्यों, हैश कोड कैसे कैलकुलेट हो रहा है, स्टेट के बेसिस पे, स्टेट 10 10 सेम है तो ट्रू आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट कंपेयर होंगे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बने हैं मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट कंपेयर होंगे, और वो दोनों एक ऑब्जेक्ट नहीं, वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, वो दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, वो दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, अलग। ये दोनों कैसे ऑब्जेक्ट है, M1 M2 अलग अलग है या सेम है, सेम है सर। ये सेम है, यानी कि एक ही MTJ बना हुआ है, यस। उसी MTJ को M1 भी पॉइंट कर रहा है, उसी MTJ को M2 भी पॉइंट कर रहा है, राइट। यस सर। एग्जाम्पल से समझ लो यहाँ से, फॉर दिस केस दो कानपुर बने, पहले कानपुर को ये वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है,
दूसरे कानपुर को ये वाला पॉइंट, राइट। बट इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो रहा है ओनली, सॉरी, बस लास्ट चल रहा है, ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ये वाला पॉइंट, ये वाला कानपुर आ रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट में ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, फॉर दिस केस ओनली वन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दैट इज व्हाट, MTJ. MTJ। व्हाट माय पॉइंट, Yes, sir. जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑब्वियसली M1 एंड M2 दोनों इसी को पॉइंट कर रहे होंगे या नहीं, तभी तो हम ये कंपेयर जो कर रहे हैं यहाँ से, तभी तो ये ट्रू देगा ये लाइन, Yes, sir. और ये फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि ये M1 ये X1 है, X1 ऑब्जेक्ट अलग है, X1 ऑब्जेक्ट अलग है, X1 ऑब्जेक्ट अलग है एंड X2 ऑब्जेक्ट अलग है, राइट। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, तभी तो फॉल्स मिला यहाँ पर, Yes, प्लीज sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी तो फॉल्स मिला। यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर क्रिएटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल्स। लिटरल्स के केस में स्टेट सेम होते तो जेवीएम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है, राइट। Yes, sir. और कस्टमर के केस में क्या होगा, कस्टमर के भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2, कस्टमर 1 कस्टमर 2, राइट। बट आप ये सोच रहे हो यहाँ ट्रू कैसे आया, मैंने हैश कोड की ओवरराइडिंग दे दी और हैश कोड में ये लिख दिया अगर दोनों ऑब्जेक्ट की स्टेट सेम हो तो आप हमेशा एक ही एड्रेस रिटर्न करेंगे, तो आप हमेशा एक ही एक एड्रेस ही एड्रेस रिटर्न करेंगे, तो उस केस में ट्रू आ जाएगा। बट अगर आप ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराओगे, ये ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट को, तो जो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है या सेम ऑब्जेक्ट, अलग अलग। अलग ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, समझ में आ गई पूरी स्टोरी है नहीं, कहीं कंफ्यूजन, नो No, sir. दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है। वेरी गुड, देख रहे हो आप, स्ट्रिंग क्लास का टू ऑब्जेक्ट क्लास का हैश कोड मेथड स्ट्रिंग में ओवरराइड हुआ है। इन्होंने भी एक लॉजिक लिखा है, इन्होंने लॉजिक ये लिखा है कि स्टेट जब रिपीट होगी तो आप क्या काम करोगे, तो आप सेम ऑब्जेक्ट सेम एड्रेस रिटर्न कर दोगे, राइट, इन केस ऑफ स्टेट इज रिपीटिंग, जैसा कि मैंने कस्टमर क्लास के लिए करके दिखाया है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। ओके, दैट्स इट, एनी डाउट। नो सर। तो अभी तो काफी और चीजें बची हुई हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास में, देन विल मूव इनटू द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अभी हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं, इस चीज को भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। So all good or not? Any doubt? नो सर।